सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपको एडविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो मैं स्कूल पहुंचा के आके जीरा पानी चढ़ाई थी। जीरा पानी भी हो गया था। मेरी मम्मी पापा का कपड़ा, पहले अपना कपड़ा चलाई थी, उसको डाली वाली हूँ, फिर मम्मी पापा का कपड़ा चलाई हूँ। वो सब फैला वैला के, और जीरा पानी भी मेरा हो ही गया था, ठंडा हो रहा था, तो उसको भी मैंने नीचे ही पी लिया। अभी देखिए मैं तुरंत आ रही हूँ, पसीना से एकदम से 9:15 हो गया आज ऊपर आने में, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कमज़ोरी सा है। पापा लेटे हुए हैं, बस पहुंचाने गए थे, मना किए हैं कि मत चलिए, हम जाके ई रिक्शे से चले जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि यहाँ सड़क तक जाना पड़ेगा पैदल, जो कि हम कहें पापा हम लोग चले जाएंगे, आप परेशान ना होंगे, लेकिन वो नहीं माने हैं। और 2-4 ई रिक्शे वालों से रास्ते में बात भी किए हैं, तो वो सब कह रहे हैं नहीं हम इधर के नहीं हैं। कोई कह रहा है कि हम तो पहले से ही इस स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं, आपका एक बच्चा हो तो हम कह नहीं बच्चा एक ही है, लेकिन हमको आना है जाना है साथ में, ये शर्त के साथ हम रिक्शा कर, तो नहीं हो पाया है। तो देखिए क्या होता है। बोले हैं पापा से कि ड्राइवर से बात कीजिए, वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देगा। तो यही सब करते कराते आज लेट हो गया। अभी फैला वैला के तब आए हैं, बहुत गर्मी हो रही है, हालत पस्त हो गया। अब जा रही हूँ, मम्मी को कॉल करूँगी, फिर लाइव भी आना है, बाबू का ड्रेस प्रेस करना है। तो देखिए मैं ड्रेस ला के प्रेस रख ली हूँ, ड्रेस भी रख ली हूँ, प्रेस भी रख ली हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा ठंडाऊँगी, क्योंकि गर्मी चढ़ गई है तब से करते करते, तो थोड़ा सा ठंडा लूँगी, उसके बाद से कपड़ा प्रेस करूँगी। तो वैसे पहले मैं लाइव आती, बट नहीं, मम्मी वेट कर रही होंगी फ़ोन का, पहले फ़ोन करती हूँ फिर लाइव आऊँगी। तो पापा अभी हमको कॉल किए हैं कि मेरे साथ तुमको चलना पड़ेगा बाबू को लेने, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हम अकेले नहीं जाएंगे उसको लेने, मान लो कोई दिक्कत हो तो। हम कहने तो आपको जाने की ज़रूरत ही क्या है। मान लीजिए अगर हम उनके साथ जाते ही हैं, ये तो दिख रहा है कितना दाना हो गया, हम उनके साथ जाते ही हैं तो हम कर भी क्या पाएंगे भाई गाड़ी चलाने। मैं इस बार गई थी, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया, बट पापा ने मना कर दिया, मैं गाड़ी चलाना नहीं सीखी। अगर मैं कम से कम सीखी रहती, तो अगर अचानक से कोई भी बात होती तो कुछ तो मतलब नहीं, कुछ तो ये तो पता रहता ना कि गाड़ी ऑफ़ कैसे करना है, गाड़ी कुछ तो मतलब वो होता। लेकिन अब सीखने भी नहीं दिए पापा, तो भाई हम कुछ कर नहीं सकते। तो हम बोले नहीं, आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम चले जाएंगे पैदल, आप घर पे रहिए और हम चले जाएंगे, हम जाके सड़क से रिक्शा करके फिर जाके बाबू को लेते आएंगे। तो फिर मतलब कह रहे हैं कि ठीक है तब तुम चले जाना, थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। हम कहे हाँ हम चले जाएंगे 12 बजे। कह रहे हैं 12 बजे ही निकलना पड़ेगा। हम कहे हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम 12 बजे जाके हम उसको लेके आ जाएंगे, आप आराम कीजिए। कह रहे हैं ठीक है। तो हम क्या डॉक्टर को दिखा लीजिए। तो आज ड्राइवर जो है वो हम ही लोगों की गाड़ी लेके आज जा रहा है कहीं, तो कह रहे हैं आज जाएगा ही नहीं। हम कहे आज नहीं जाएगा, हम कहे पूछ लीजिए मान जाए शायद। कह रहे हैं आज नहीं मानेगा, आज जाएगा अपने ससुराल। तो हम कहे कल जाके दिखला लीजिए। तो फिर ये मतलब यहाँ जहाँ दिखलाए थे कल, जहाँ की दवा से इनको कल दिक्कत हो गई है, वहीं कह रहे हैं कि जाके वहाँ हम बोलें कि आपका दवा आप जो दिए उससे मुझे और दिक्कत हो गया है। तो हम कह जाइए बोलिए, लेकिन क्या पता वो फिर कोई और दवा देंगे, फिर पता नहीं वो दवा आपको सूट करे ना करे। तो कह रहे एक बार कहें तो कह रहे हैं कि मतलब सामने एक भैया रहते हैं कि उन्हीं को बुलाएं कि वो कोई रिक्शा लिवा है, उसी से चला जाए, उसी से जाके दिखा लें। हम कहे तो हम तो बाबू को लेने जाएंगे ही, तो हम बाबू को उधर से कोई ई रिक्शे से ही आएंगे लिवा के। तो वही ई रिक्शा जिस रिक्शे से हम आएंगे उसी रिक्शे से नहीं होगा तो आप लोग चले जाइएगा, अगर वो होंगे घर पे भैया मतलब। तो कह रहे हैं ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट से, देखती हूँ लंच क्या बनेगा। वैसे लंच में कुछ कम ही बनने का उम्मीद है, क्योंकि कढ़ी बड़ी पूरी बची हुई है। कल पापा बहुत कम खा रहे हैं, और रात में सब्ज़ी मैंने बना दिया था सबके लिए, बाबू के पराठे के लिए भी, बट नॉनवेज आ गया तो इस वजह से सब्ज़ी भी है। तो अब जाते हैं देखते हैं क्या बनेगा, फटाक से बनाते हैं, क्योंकि 12 बजे मैं आऊँगी। देखिए मैं सूट निकाल दी, इसीलिए तुरंत सूट भी निकाल दी हूँ, पर्स भी निकल के, पैदल जाऊँगी तो ये तो पहन के जाऊँगी नहीं, और साड़ी पहनने का टाइम नहीं है, साड़ी वाड़ी नहीं पहनूँगी, सूट ही पहन के जाऊँगी। और जाती हूँ फटाक से, और जो भी बनना हो वो बना देती हूँ, और उसके बाद से 12 बजे रेडी होके निकल जाएंगे, क्योंकि 10 मिनट तो जाने में लगता है, सड़क तक 10 मिनट लगेगा जाने में, और उसके बाद से वो क्या कहते हैं 10 मिनट सड़क तक जाने में लगेगा,
उसके बाद से वहाँ से फिर हम चले जाएंगे, फिर वहाँ से ई रिक्शा करेंगे, ई रिक्शा से जाएंगे। वही अभी रिक्शे वाले को फिर हमको एक्स्ट्रा ही पैसा देना पड़ेगा, रोकेंगे उसको, रुका रहेगा, फिर एक्स्ट्रा पैसा दे के वापस आएंगे। चलिए चलते हैं, लंच बनाते फिर मिलते हैं। आज तो पापा को देख के ना डर लग रहा है। पापा का ना कल पता नहीं क्या वो डॉक्टर क्या दवा दिया है, क्या खिलाया पिलाया, उसके बाद शायद कोई इंजेक्शन भी लगाया और ये लगवा भी लिए हैं। और उसी इंजेक्शन से ना उनका चेहरा भी पूरा सूज गया, पैर वैर में भी सूजन आ गया, सूजन आ गया। एक तो बात ही नहीं सुनते हैं। हम कह रहे वो ड्राइवर नहीं है तो दूसरे ड्राइवर से बात करते हैं, अंकल से बात करेंगे, अंकल ड्राइवर दिला दें। बतिया नहीं सुनते हैं भाई, छोटे बच्चे हैं नहीं, क्योंकि मम्मी भी बोल रही है खूब कि मतलब बताएं अब आपके कुछ हो जाए। सही बात है, अगर उनको कुछ हो गया तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग मतलब क्या कहें कि हम लोग का फिर कोई वही नहीं रह जाएगा, वजूद ही नहीं रह जाएगा। पापा हैं तो हिम्मत है, पापा नहीं होंगे तो फिर ख़त्म। लेकिन वो समझ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मम्मी आ रही हैं, बाद में बात करते हैं। यहाँ बाबू के स्कूल के बाहर मैं खड़ी हूँ, बहुत तेज़ और बिंदी भी गिर गई। बहुत तेज़ धूप है। छुट्टी हो तो इनको लेके चलते हैं घर, बाकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसी कंडीशन हुई है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा। फिर हम लोग 3 बजे से निकलेंगे डॉक्टर को दिखाने, देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा सब शेयर करेंगे। तो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा लंच कर लिया, बाकी मन किसी का नहीं है खाने का, क्योंकि पापा की तबीयत जो है ना वो सही नहीं है। मतलब वो ना कल जो इंजेक्शन वो लगवा लिए हैं उस डॉक्टर का, मुझे तो पता ही नहीं था, आज पता चला है। वो इंजेक्शन उनको रिएक्ट कर गया है, उनका पैर एकदम से सूज गया है, चेहरा सूज गया है। तो 4 बजे भी ड्राइवर आएंगे, 4 बजे से हम लोग जाएंगे। सिटी हॉस्पिटल ही हम लोग दिखाते हैं, तो वहीं जाएंगे, दिखाएंगे। जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि एडमिट ही कर लेंगे, तो इसलिए मैंने बोला है मम्मी से भी कि एक से रख लीजिएगा भाई, कोई जानता नहीं है, एडमिट कर लेंगे तो क्या किया जाएगा। एक सेट कपड़ा रहेगा, नहीं एडमिट किया भगवान मनाते चलो कि एडमिट ना ही करें, वापस हम लोग घर ही आए अच्छे से, एडमिट ना करें, दिखा के वापस आ जाए। बाकी भाई कोई जानता नहीं है, तो एक सेट कपड़ा रहेगा तो सही रहेगा। तो बस मुझे भी रखना है बाबू को और अपना, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। जो भी होगा, अगर शेयर करने की कंडीशन रहेगी, अच्छी रहेगी तो ज़रूर शेयर करेंगे। अब अगर कहीं एडमिट कर लिए क्या किए तो नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे तो फिर नेट इशू है, ये सब का इशू रहेगा तो पॉसिबल नहीं हुआ। तो वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि ये वाला ब्लॉग मैं आप लोगों को छोड़ दूँगी, जिससे कि मतलब आप लोगों को पता चल जाए कि मैं कहाँ हूँ, कैसा क्या चल रहा है। आगे ब्लॉग आएंगे नहीं आएंगे, जैसा भी होगा अपडेट तो ज़रूर दूँगी, जैसे भी दूँ। तो चलिए मिलेंगे। अभी पहले मैं जल्दी से एक सेट बाबू का रख लेती हूँ, अपना भी निकाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो देखिए जी, मैं हो गई हूँ तैयार, और लिपस्टिक मैंने एकदम हल्का लगाया, एकदम हल्का, बट फिर भी कैमरे में बहुत डार्क लग रहा है। पता नहीं क्यों ये लिपस्टिक कैमरे में बहुत ज़्यादा डार्क लगता है, जो कि मैंने एकदम बस एक लाइन लगाई है और कुछ नहीं किया है, और तो कुछ भी नहीं की हूँ, क्योंकि मतलब ना मन बहुत वो है, और इसलिए मैंने कंफर्टेबल सूट पहना है कि अगर मतलब वहाँ एडमिट भी करें तो आराम रहे, सोने बैठने उठने में सब कुछ में। और बाकी एक आध सेट हम लोग रख भी लिए हैं, तो वहाँ ब्लू झोले में मेरा है, और मम्मी पापा भी अपना नीचे रखें, गाड़ी में पड़ा रहेगा, भगवान ना करें कि एडमिट करें, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी से एक आध सेट कपड़ा लेके जाने लायक है, क्योंकि पापा के मतलब सूजन है, तो तबीयत ठीक नहीं है, तो मान लीजिए एडमिट कर ही ले, क्या पता। तो इसलिए हम लोग तैयारी के साथ ही जा रहे हैं, 5 सेट कपड़ा रख के, बाकी जो ज़रूरत होगी एडमिट करेंगे तो फिर वहीं लिया जाएगा। तो बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बाबू रेडी होके नीचे हैं कब से, तो मैं जा रही हूँ अभी नीचे जाके कुछ बाबू का खाने पीने का रख लेती हूँ, और उसके बाद से उनका बोतल का पानी वानी रख लेती हूँ। चार्जर भी हम लोगों को रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एडमिट किए तो बिना चार्जर बिना सबके काम नहीं चलेगा, तो चार्जर भी रखना है। तो बस यही सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो जाते हैं उनके लिए चिप्स बिस्किट ये सब रख लेते हैं, फिर उसके बाद से आते हैं। अब उसके बाद जो भी होगा जैसा होगा, अगर रात में एडमिट नहीं किया हम लोग घर वापस आएँ तो आप लोगों के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी जो भी होगा देखते हैं, जैसा होगा शेयर करेंगे।
लोग पहाड़ों में जा रहे हैं। हाँ वही कह रहे, एकदम जैसे लग रहा है पहाड़ों में जा रहे हैं। हाँ आज एकदम वही मौसम है। अरे शिमला उमला में भी सेम यही था, एकदम सर के ऊपर एकदम वही चीज ही लग रहा है। ऐसे ही कोई फोटो वोटो खिंचा के लगा दे कि शिमला चाहे मनाली लोग मान जाएंगे। एकदम क्या हुआ, इसके पहिए में लगा। हाँ 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 अब एकदम हाँ। उसको पता नहीं चल रहा, उसको पता चलने लगा। हाँ वही कह रहे, पता तो चल रहा, पूरा हिल रहा है उसका पहिया। अब कहीं निकल जाए। राइस भी बोले थे भैया, प्लेन राइस था, जीरा राइस। प्लेन राइस बोले थे, कर दीजिए कुछ। रोटी और बोल दे, क्या करें? हाँ तो ठीक है, मुझे यही 2 रोटी चावल। तो चावल आ रहा है इसीलिए रोटी 2 ही किए थे ना। आलू और है पापा। तो चम्मच है बड़ा। अरे अपने हटाए हैं दुपट्टा, दुपट्टा। अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, बाकी जो भी होगा घर पहुँच के बताएंगे। डॉक्टर को दिखा लिए हैं, जो भी है जैसा है बताएंगे। होटल से खा के यही निकले हैं, पार्क स्ट्रीट से पीछे है आप लोग, लोकेशन पता चल रहा है। पार्क स्ट्रीट। तो अभी मैं घर पहुंची हूँ जी, और रात के बज रहे हैं जी 2। बस जा रही हूँ ड्रेस लेके, अभी कपड़ा वही पहने हुई हूँ। बस मैंने बैंड निकाला है, बाल का रबड़ निकाली हूँ, मोटा वाला पतला लगाई हूँ। और मैं जा रही हूँ कपड़ा चेंज करने, नाइट ड्रेस पहनती हूँ, फिर सोती हूँ। रात के बज रहे 2, और अभी बाबू 2 राउंड दूध पियेंगे तो कम से कम कितना भी जल्दी करूँगी तो 3 साढ़े 3 आराम से हो जाएगा। उसके बाद सोना है, तो इसीलिए कल स्कूल तो नहीं भेजना है बाबू को। और बाकी हॉस्पिटल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारी चीज़ें मैं कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी। मतलब कल 5 बजे जो ब्लॉग लाइव होगा ना उसमें बताऊँगी, क्योंकि ना अभी एनर्जी नहीं है, बाबू भी बहुत थके हैं, तो उसको वो कुछ खाना भी नहीं खाया, तो उसको दूध पिलाते हैं। मैंने बस सोचा कि ब्लॉग का एंड कर देती हूँ और आप लोगों को मतलब वो कर देती हूँ, जिससे आप लोगों को भी पता चल जाए कि पापा एडमिट नहीं हुए हैं, मतलब मैं घर वापस आई हूँ। तो बस तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।